जम्मू कश्मीर पंचायत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर एक तरफ चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन। ऐसे में क्या इंडिया गठबंधन का ये स्वरूप जम्मू कश्मीर में अपने दमखम पर नतीजों को अपने पक्ष में कर पाएगा? महबूबा मुफ्ती भी हैं, बहुत सारे निर्दलीय हैं, निर्दलियों का अंबार है, बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां भी हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता क्या वर्डिक्ट देती है, इस पर बातचीत करने के लिए तारिक हामिद कारा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। पहला प्रश्न यही करूंगी आपसे कि किसमें कितना है दम, तो इसी कड़ी में कांग्रेस में कितना है दम, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर आपकी मजबूरी भी है? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, आप इसको किसी भी सिचुएशन में अंडरमाइन नहीं कर सकते। इट हैज़ अ हिस्ट्री बिहाइंड, और अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो पॉलिटिकल प्रोसेस का एक इंग्रेडिएंट है जो कि हर पॉलिटिकल पार्टी को फेस करना होता है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में ताल्लुक है, इट इज़ द कांग्रेस पार्टी जिन्होंने यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट्स हुई, वो कांग्रेस के टाइम पे ही हुई। अब इस वक्त के इलेक्शन को लेके हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस इज़ अ फैक्टर विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड। मल्लिकार्जुन खड़गे आपकी पार्टी के अध्यक्ष आए थे, राहुल जी ने भी आकर जो कहा है मैं प्रश्न उस पर करूंगी, लेकिन खड़गे साहब ने कहा कि 20 सीट की कसक रह गई, वरना अगर हम सरकार में आ जाते तो ये जितने लोग आज सत्ता में बैठे हैं वो सब जेल में होते, सब जेल के लायक हैं। इट वाज इन रिस्पॉन्स जो बीजेपी की लीडरशिप टाइम एंड अगेन जो करप्शन की और जेलों की बातें किया करते थे, तो उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने कहा कि अगर 20 सीटें और आती, जो लोग ये सारी बातें कर रहे थे आज वो जेलों के पीछे होते, विच इज़ अ फैक्ट है। लेकिन आपको नहीं लगता कि फिर आप भी वही, मतलब आप इल्ज़ाम लगाते हैं, राहुल गांधी जब यहाँ पर आए 2 बार वो आ चुके हैं, उन्होंने कहा कि ये एजेंसियों के गलत इस्तेमाल से विपक्ष के नेताओं को टारगेट करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो फिर खड़गे साहब भी वही कह रहे हैं? नहीं, खड़गे साहब ने जो कहा, एज आई सेड, कि दैट वाज इन रिस्पॉन्स जो एलिगेशंस उनकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से या सरकार की तरफ से टाइम एंड अगेन कांग्रेस पार्टी या उनकी लीडरशिप पे उठाए गए थे, उसके ऊपर था। सो जैसा कटाश उन्होंने किया वैसा कटाश यहाँ से भी हुआ। तारिक साहब देखिए, 370 का हटना, 35A का हटना, जिसको बीजेपी अपनी सबसे बड़ी कामयाबी कहती है, नया कश्मीर बन रहा है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी का इस पर स्टैंड क्या है? एनसी ने अपने मैनिफेस्टो में डाला है कि हम अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे, 35A वापस लाएंगे। राहुल गांधी आते हैं, इस पर बोलते नहीं हैं। आपकी गठबंधन की सरकार अगर बनती है, 370 35A का क्या होगा? सबसे पहले मैं फिर से रीइटरेट करना चाहूँगा, जहाँ तक 370 का ताल्लुक है, 35A का ताल्लुक है, सबसे पहले तो ये अगर बेस्टो किया गया जम्मू कश्मीर के ऊपर, दैट वाज कांग्रेस पार्टी। नाउ नॉट गोइंग इनटू दैट, कमिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन, हमारा जिस दिन ये एब्रोगेट हुआ, उस दिन का जो हमारा रेजोल्यूशन है कांग्रेस वर्किंग कमेटी का, आई वाज मेंबर ऑफ दैट, आई वाज प्रेजेंट दैट डे, वो सेल्फ स्पीकिंग है। हमारा अभी भी उसी पे स्टैंड है कि जो राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, अगर आपको 370 के नाम से इतनी चिढ़ है, या आप उसको अब थक गए बुना बुना के पूरे मुल्क में, वी आर कंसर्न्ड विद दोज राइट्स। वो राइट्स आप जिस तरह 371 के तहत आपने नॉर्थ ईस्ट को दिए हैं, आपने हिमाचल को दिए हैं, आपने बहुत सारी प्रोग्रेस स्टेट्स को दिए हैं, 371A to H हैं, ऑलमोस्ट वही चीजें हैं जो हमारे 370 में थी। सो आवर स्टैंड इज restoration of statehood with the guarantees which we had earlier in the constitution, especially guarantee of our land and guarantee of our jobs. ठीक है, लैंड और जॉब्स तो अलग बात है। 370 अनुच्छेद 370 और 35 में बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अपने सवाल को ज़रा सा पलट के आपसे तारिक साहब पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी गठबंधन की सरकार आती है और
उमर अब्दुल्ला साहब ये फैसला लेते हैं कि हमें अब अनुच्छेद 370 को वापस बहाल करना है, 35 से वापस लाना है, फिर आप क्या करेंगे? I think it's a very premature question. Let us wait for the results. Let the assembly be in place, and there would definitely be a result, post election एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, उसमें जो भी डिस्कशन होगा, उसमें से जो रिजल्ट होगा वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन पार्टी ने कुछ तो आप लोगों को बोला होगा, क्योंकि राहुल जी आते हैं तो नहीं, जो पार्टी सबसे ने बड़ा हमें क्या मुद्दा है बोलना है? यहाँ वी पर। हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट। हाँ। वी हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट, बट इन माय ओपिनियन आल्सो हाँ। इट इज अ प्रीमैच्योर क्वेश्चन। लेकिन राहुल जी भी आते हैं, 370 सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, और वो इस पर कभी नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते हैं? हर बार उन्होंने कहा गेट बैक टू आवर रेजोल्यूशन, गेट बैक टू आवर स्टेटहुड की बात वो करते हैं। स्टेटहुड की बात कर रहे हैं विद द गारंटीज, जो हमारी लैंड की गारंटीज हैं, जो हमारी जॉब्स की गारंटीज हैं, वो उसके साथ में एनेक्स करके है। तारिक साहब, क्या आपको भी लगता है हालात बदले हैं? अगर बच्चे 30 दिन महीने में स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है ना, क्योंकि वो उनको पूरे देश के बच्चों से compete करना पड़ता था, हर जगह स्कूलिंग ठीक चल रही थी, यहाँ पे महीने में कम से कम 10 दिन 15 दिन स्कूल कॉलेज बंद रहते थे। आपको लगता है स्कूल कॉलेज का चलना, ऑर्गेनाइज हड़ताल का खत्म होना, पत्थरबाजी का खत्म होना एक बड़ी कामयाबी है? परसेप्शनली यस, इट इज़ ए परसेप्शन जो बहुत मेहनत से बीजेपी ने तैयार किया है, बहुत धन लगाया है इस परसेप्शन को क्रिएट करने के वास्ते। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ स्कूल के बच्चों के साथ ही जोड़ेंगे, आप कश्मीर और जम्मू के लोगों के जहन को रीड नहीं करेंगे, तो आपके हिसाब से तो फिर सब ठीक ठाक है। हमारे हिसाब से जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ा ओपन जेल है। ऑपरेशन, रिप्रेशन, सप्रेशन, पीपल्स डिप्रेशन, सब चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से डर, दबाव और धमकी, यही सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे भी ये NIA, इनकम टैक्स और बाकी सारी एजेंसीज का बहुत ही अच्छे तरीके से काम हो रहा है। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं, आई थिंक बीजेपी, आई सजेस्ट टू देम दे मस्ट रिविजिट टू देयर पॉलिसीज। आप इस तरह दबाव, धौंस और धमकियों से ज़्यादा देर जम्मू कश्मीर को इस तरह जो आप पेश करना चाहते हैं, उसमें आप ज़्यादा देर कामयाब नहीं रहेंगे।